हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो 1 में हमने कवर अप किया था C++ का बेसिक इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं C++ ऑपरेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑपरेटर्स की लिस्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। यहाँ पर 8 कैटेगरीज दी हैं, जिसमें से 1 to 6 कैटेगरीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड जो 7th एंड 8th कैटेगरी है बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर, इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने में हेल्प करते हैं, दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? सबसे पहले तो आता है प्लस। इसका क्या यूज़ है? मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। ए में आपने कुछ वैल्यू डाली, मान लीजिए आपने डाली 5, बी में आपने कोई वैल्यू डाली सपोज 2। अब यदि आपको इसके ऊपर प्लस ऑपरेशन करना है देन यू कैन राइट ए प्लस बी। तो जब आप a प्लस बी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट आने वाला है 7, यानी इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा 7। ऐसे ही आपके पास ऑपरेटर है माइनस। माइनस के लिए आप इस तरीके से लिख देंगे a माइनस बी, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। यदि आपने कर दिया b माइनस ए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? b माइनस ए का रिजल्ट हो जाएगा -3। ठीक। देन स्टार सिंबल जो होता है कीबोर्ड पर, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी हम लिखेंगे a स्टार b, देन इट विल परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स क्या होगा? 5 into 2 यानी 10 इसका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ ये ऑपरेटर है डिवाइड का। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि a इज़ डिवाइडेड बाय b। मतलब क्या हुआ? इसको 5 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.5। ठीक। अब जो मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो आपको बहुत समझने की ज़रूरत है, दैट इज मॉडुलो डिवीज़न। इसका नाम जो है मॉडुलो डिवीज़न। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर a डिवाइडेड बाय b लिखा है। सपोज आपने लिखा a% b मीन्स a मॉडुलो डिवीजन b, तो इसका पर्पज़ होगा कि आप रिमाइंडर निकालेंगे। यदि आप इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं a% b, तो इसका मतलब है a को b से डिवाइड करेगा, a इज़ 2, और आप डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो 2 2 ज़ा 4 एंड रिमाइंडर इज़ 1। तो ये जो रिजल्ट देगा a% b, ये क्या देगा? रिजल्ट देगा 1। ठीक। नाउ अनदर कैटेगरी इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स ऐसे ऑपरेटर्स जो दो वैल्यूज या दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताते हैं। रिलेशन कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ भी हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, a ले लेते हैं हम 2, b 1, c इज 4। ठीक है, पहला ऑपरेटर हमने देखा था लेस देन। तो एक बात आपको ध्यान रखने की, रिलेशनल ऑपरेटर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताएंगे। रिलेशन मतलब हम देखेंगे कि वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, हम उससे पूछेंगे, कंप्यूटर से पूछेंगे। देन रिलेशनल ऑपरेटर विल रिटर्न रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। ये क्या रिटर्न करता है? लॉजिकल वैल्यू बोलते हैं इसको, ट्रू और फॉल्स को। इट रिटर्न्स लॉजिकल वैल्यू, यानी कि ट्रू और फॉल्स में इस फॉर्म में रिजल्ट को रिटर्न करता है। जैसे आपने लिखा लेस देन ऑपरेटर का यूज़ किया, आप देख रहे हैं कि a इज़ लेस देन b। आपने ये कंडीशन चेक कराई है, आप देखना चाहते हैं कि a लेस देन b है या नहीं। तो a इज़ 2, b इज़ 1, तो a लेस देन b नहीं है। दैट मीन्स इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक। ऐसे ही यदि आपने लेस देन और इक्वल टू किया, एक और वेरिएबल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर समझाने के लिए, d इक्वल टू 1। अब आपने लिखा b इज़ लेस देन और इक्वल टू d। अब इस केस में b क्या है? b है आपका 1 और d क्या है आपका 1। ये लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है। इसको हम कैसे रीड आउट करते हैं? लेस देन
और इक्वल टू, यानी या तो लेस हो या इक्वल हो, दोनों ही केस में ये चेक करेगा कि है या नहीं है। तो यदि लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, इसलिए ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक, नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज ग्रेटर देन। इसमें हम ग्रेटर है कि नहीं वैल्यू ऐसा चेक करेंगे। यदि हमने लिखा हुआ ए ग्रेटर देन बी, तो ऑब्वियसली ए है 2 और बी इज 1, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाने पे क्या करेगा, मान लीजिए आपने लिखा सेम है, यदि आपने लिखा b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी 1 लिखा या फिर d लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो b इज 1 एंड d इज 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आपने लिख दिया b इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, b की जगह मैं ले लेती हूँ c ले लेते हैं, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि c की वैल्यू या तो 2 से बड़ी हो या बराबर है। तो c की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 इससे बड़ी है, तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले में b ग्रेटर देन और इक्वल टू d लिखा है हमने, तो यहाँ पर ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, इसलिए ट्रू आ जाएगा। फिर अगला ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू। ठीक है, इज इक्वल टू हम इसको कह सकते हैं, यानी हम चेक करना चाहते हैं कि दो वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। लाइक हमने लिखा b इक्वल टू d, दैट मीन्स हम क्या चेक कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ d। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू आएगा। यदि हम यहाँ लिखते a इक्वल टू c, तो ये क्या होता, फॉल्स आता, बिकॉज a इज 2 एंड c इज 4, तो इक्वल टू नहीं है, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। नाउ लास्ट ऑपरेटर ऑफ रिलेशनल कैटेगरी इज नॉट इक्वल टू, उसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। यदि हम यहाँ बोलते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू c, तो a क्या है, 2 है, c इज 4, तो ये सही है कि a इज नॉट इक्वल टू c, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा। यदि इसी तरीके से हमने लिखा b इज नॉट इक्वल टू d, तो b नॉट इक्वल टू d मतलब 1 इसकी भी वैल्यू है, 1 इसकी भी वैल्यू है, तो 1 नॉट इक्वल टू d इज फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल है ये। तो हम कह रहे हैं नॉट इक्वल टू है क्या, तो वो बोलेगा फॉल्स। तो इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करता है, दो वैल्यूज या दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है, और रिजल्ट जो रिटर्न करता है वो इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल वैल्यूज करता है। ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ये क्या करता है, वर्क्स ऑन लॉजिकल वैल्यूज। ये लॉजिकल वैल्यूज पे वर्क करेगा एंड रिटर्न्स लॉजिकल वैल्यूज, और वैल्यू भी जो रिटर्न करेगा वो भी लॉजिकल वैल्यू ही करेगा। इसका क्या मतलब है, पहले हम ऑपरेटर देख लेते हैं। इसमें ऑपरेटर कौन से होते हैं, एंड, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल एंड, देन दिस इज लॉजिकल और, एंड दिस इज लॉजिकल नॉट। ये तीन ऑपरेटर्स हैं जो इसकी कैटेगरी में आते हैं, लॉजिकल की। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये किस पे वर्क करते हैं, लॉजिकल वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं। लॉजिकल वैल्यूज़ मैंने अभी बताया था आपको कि लॉजिकल वैल्यूज़ मतलब होता है ट्रू या फिर फॉल्स, और रिटर्न भी करते हैं लॉजिकल वैल्यूज़, यानी कि ट्रू और फॉल्स। प्रीवियस स्लाइड पर हमने देखा था कि हम रिलेशनल ऑपरेटर पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर पे वो वैल्यूज़ पे वर्क कर रहा था, नॉर्मल वैल्यूज़ पे, और रिटर्न कर रहा था लॉजिकल वैल्यूज़। तो यहाँ जनरली हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ रिलेशनल के साथ में ही आता है, जनरली, ऐसा नहीं है कि उसी के साथ आता है। तो चलिए पहले तो हम लॉजिकल्स को समझ लेते हैं। जो लॉजिकल एंड है वो क्या वर्क करेगा, मान लीजिए कोई x एक वैल्यू है और एक y वैल्यू है। अब मैंने आपसे बताया है कि ये किस पे वर्क करता है, लॉजिकल वैल्यूज़ पे, मतलब ट्रू और फॉल्स पे करता है। तो जो x और y की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, मे बी ये फॉल्स हो, ये भी फॉल्स हो, या हो सकता है इसकी वैल्यू फॉल्स हो, इसकी वैल्यू ट्रू हो, या हो सकता है इसकी वैल्यू ट्रू हो और इसकी फॉल्स हो, इसकी ट्रू हो और इसकी भी ट्रू हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यदि हम एंड ऑपरेशन करते हैं, मतलब हम लिखते हैं x एंड y,
यानी जो एंड ऑपरेटर है इसे दो वैल्यू मिल रही है वो इन कॉम्बिनेशन की मिली तो क्या होगा, एंड का मतलब क्या होता है, और मीन्स बोथ वैल्यूज एक्स एंड वाई मस्ट बी ट्रू। यदि आपको रिजल्ट ट्रू चाहिए तो दोनों ही वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। इस केस में दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। इस केस में हमने बोला एंड मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ दोनों ट्रू नहीं है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। यहाँ भी एक ट्रू है तो फॉल्स। इस केस में दोनों ट्रू मिल रहे हैं तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट ट्रू। यानी ट्रू कब आ रहा है, जब दोनों ही कंडीशन ट्रू मिलती है, तो दोनों ही वैल्यू ट्रू मिलती है तो। इसी तरीके से यदि हम इस पे और ऑपरेशन करते हैं, यानी आपने लिखा होता एक्स और, तो और का मतलब क्या होता है, यानी या तो x में ट्रू हो या y में ट्रू हो, देन यू विल गेट ट्रू एज रिजल्ट। तो यहाँ पर तो फॉल्स ही है दोनों में, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। बट इस केस में एक ट्रू मिल गया तो हम क्या बोल रहे हैं, या x ट्रू हो या y ट्रू हो तो ट्रू मिलेगा, तो यहाँ y ट्रू मिल गया तो ट्रू आ गया रिजल्ट। इस केस में हमें x मिल गया तो भी ट्रू आ गया, और इसमें तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आना ही है। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब प्रोग्रामिंग में आपके कैसे वर्क होगा, मान लीजिए आपको कुछ चेक कराना है कि a इज ग्रेटर देन b। मान लीजिए 3 नंबर्स आपको दिए गए ए बी सी, और आपसे कहा गया है कि 3 में से आपको ग्रेटेस्ट बताना है कि कौन सा है। तो आप ग्रेटेस्ट कब बताएंगे, मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है। तो आप ए को तभी ग्रेटेस्ट कहेंगे जब वो बाकी दोनों से बड़ा होगा, बी को तभी कहेंगे जब ये बाकी दोनों से बड़ा होगा। तो हम चेक कैसे करेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर हम कंडीशन इस तरह से चेक कराएं कि ए ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए और ए ग्रेटर देन सी। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट रिटर्न करेंगे। इन केस ये 12 होता तो ये भी ट्रू रिटर्न करता और ये भी ट्रू रिटर्न करता। तो ट्रू एंड ट्रू इस तरीके से ऑपरेशन बन जाता और फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, इसको ट्रू मिलता। तो इस तरीके से दो कंडीशन के ऊपर हमें वर्क कराना हो या चेक कराना हो कि पहली कंडीशन एज वेल एज सेकेंड कंडीशन ट्रू है या नहीं है, उस बेस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ठीक, इसी तरीके से और की बात करते हैं कि और का मतलब क्या हुआ, आइदर दिस विल बी ट्रू और दिस विल बी ट्रू, कुछ भी हो सकता है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा ऑपरेटर हमारा बचा है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट सिंगल ऑपरेटर पे, यहाँ पर एक्स और वाई दो ऑपरेटर्स थे, दो ऑपरेंट्स थे। जो लॉजिकल नॉट है वो सिंगल ऑपरेंट पे वर्क करेगा, लाइक एक्स पे। ठीक है, तो एक्स है एक ही है तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, पहली वैल्यू फॉल्स दूसरी वैल्यू ट्रू हो सकती है। यदि हमने इसके साथ में लिखा है नॉट एक्स, मतलब हमने यदि नॉट लॉजिकल नॉट को हमने अप्लाई किया एक्स पर, तो ये क्या करता है, इसको अपोजिट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। फॉल्स है तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और ट्रू है तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आप सिंबल होता है इक्वल टू। जब भी कोई वैल्यू असाइन करनी है आपको किसी वेरिएबल में, लाइक a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, या फिर मान लीजिए कोई नेम स्टोर करना है, कुहू हमने नाम स्टोर किया है, तो ये क्या हो रहा है, असाइन हो रही है वैल्यूज। b हो रहा है असाइन a में, 6 हो रहा है b में, और कुहू नाम असाइन हो रहा है नेम नाम के वेरिएबल। इसी के अंतर्गत कुछ और ऑपरेटर्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें आता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉडुलो डिवीजन इक्वल टू। यानी सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये, उनके साथ में इक्वल टू सिंबल लगा है। इन्हें यूज कब किया जाता है, मान लीजिए हमें ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है a इक्वल टू a प्लस 2। इसमें हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू में 2 ऐड करके a में ही स्टोर कर रहे हैं, मतलब हम अपडेट कर रहे हैं a की वैल्यू को। तो a इज 5, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, 5 प्लस 2 7, तो अब a की जो न्यू वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। इसी तरह के ऑपरेशन को हम लिख सकते हैं, इस ऑपरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू 2। यानी एक बार हम इस a को स्किप कर सकते हैं। जैसे हमें लिखना हो a इक्वल टू a माइनस 10, देन यू कैन राइट a माइनस इक्वल टू 10। या आपको लिखना हो n इक्वल्स टू n इंटू
4, तो आप लिख सकते हैं n इंटू इक्वल टू 4। यदि आपको लिखना है b इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, देन यू कैन राइट b डिवाइड इक्वल टू a। आपको लिखना है मान लीजिए x इक्वल टू x% y, देन यू कैन राइट x% इक्वल टू y। ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये नंबर 1 मान लेते हैं हम, और ये नंबर 2 के स्टेटमेंट्स ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। जो आप जो भी स्टेटमेंट यूज करना चाहें दोनों तरह के यूज कर सकते हैं, दोनों में ही ऑपरेशन सेम तरह से परफॉर्म होंगे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट नाम से समझ में आ रहा है, इट विल इंक्रीज वैल्यू। यदि मान लीजिए a की वैल्यू आपकी 4 है और आपने लिखा a प्लस प्लस, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1, यानी आफ्टर दिस ऑपरेशन a विल बी 5। ठीक, इसी तरीके से यदि आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया, दैट इज माइनस माइनस, आपने लिखा a माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 से माइनस हो जाएगी, मतलब a विल बी 4 था सॉरी, तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें भी दो तरीके से वेरिएबल के साथ इसको यूज किया जा सकता है। आइदर यू कैन यूज a प्लस प्लस और यू कैन यूज लाइक प्लस प्लस a। ठीक, इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी है, आप लिख सकते हैं a माइनस माइनस और माइनस माइनस a। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही काम तो सेम हो रहा है कि इंक्रीज हो रही है वैल्यू बाय 1, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है वैल्यू बाय 1, लेकिन क्योंकि ऑपरेटर यहाँ बाद में लगा है और यहाँ पहले लगा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो यहाँ क्या डिफरेंस है, a प्लस प्लस में आप क्या कह रहे हैं कि यूज देन इंक्रीज, मतलब पहले आप a की वैल्यू को यूज कर लेंगे देन इंक्रीज करेंगे। इसका डिफरेंस कब समझ में आएगा, जब आप इसको किसी एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। मान लीजिए आपने ऐसे लिखा होता x इक्वल टू b प्लस a प्लस प्लस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस एक्सप्रेशन में b के संग a की वैल्यू प्लस होनी है, लेकिन a की वैल्यू कौन सी प्लस होगी, यदि a आपने यहाँ पर मान लीजिए कि b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर क्या करेगा, b लेगा 2 और a की वैल्यू 4 लेगा, और आफ्टर टेकिंग दिस वैल्यू अब वो a की वैल्यू को कर देगा 4 की जगह पर 5, यानी पहले यूज कर लिया उसने देन इंक्रीज किया। ठीक, तो ये केस कैसे कब हुआ, पोस्ट डिक्रीमेंट में, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट में। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट पहले होगा देन यूज होगा। जैसे ये वाले ऑपरेशन में क्या हुआ, हमारा रिजल्ट आएगा 6, क्योंकि अभी इंक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज करने के पहले वैल्यू यूज हुई। लेकिन इस जगह पे आपने पहले लिखा होता b प्लस और फिर लिखा होता प्लस प्लस a, तो इस प्लस प्लस a की वजह से क्या होता है, इंक्रीज देन यूज। पहले इंक्रीज करना था तो पहले इंक्रीमेंट हो जाता है a की वैल्यू का, यानी 4 की जगह पहले 5 हो जाता है, और b इज 2, तो इसके रिजल्ट में डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 7। सिमिलरली वर्क करेगा a माइनस 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 a, यहाँ पर क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होगा, यूज देन डिक्रीज, और यहाँ पर प्री डिक्रीमेंट है, यानी कि पहले डिक्रीज करो देन यूज करो। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 5, और आपने लिखा z इक्वल टू x माइनस माइनस और फिर यहाँ लिखा प्लस y। तो ऐसे केस में क्या होगा, x माइनस माइनस मतलब आपने पोस्ट डिक्रीमेंट किया है, तो 4 वैल्यू पहले यूज हो जाएगी, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये अब चेंज होगी यहाँ, और ये आपने वैल्यू ले ली +5, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, 9। बट इन केस ऑफ प्री डिक्रीमेंट आपने यदि ऐसा लिखा होता माइनस माइनस एक्स प्लस वाई, तो ऐसे केस में क्या होता, डिक्रीमेंट पहले होता, यानी जो इनिशियल वैल्यू 4 थी वो पहले 3 हो जाती,
उसके बाद उसी को यूज करते, देन प्लस वाई, वाई मीन्स 5, तो अब इसकी वैल्यू आ जाती 8। तो रिजल्ट में डिफरेंस आपको दिखेगा जब आप इन ऑपरेटर्स को एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं। यदि इंडिविजुअल ऑपरेशन के अब केवल आप ये लिख रहे हैं ए प्लस प्लस और केवल लिख रहे हैं प्लस प्लस ए या माइनस माइनस ए माइनस माइनस, इसमें आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में ही यूज कहीं हो नहीं रही है, चेंज हो रही है, तो दोनों सब में ही चेंज हो जाएगी। नाउ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में दो सिंबल का यूज होता है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन साइन। ठीक है, इस कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक्सप्रेशन देखेंगे, लिखेंगे, एक्सप्रेशन के बाद क्वेश्चन मार्क। इस एक्सप्रेशन में यदि रिजल्ट इसका ट्रू है तो यहाँ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो भी ये ट्रू वाला पार्ट है, ट्रू स्टेटमेंट। अदरवाइज फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स स्टेटमेंट जो भी हमें रन कराना है। लाइक आप कहना चाहते हो कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, यदि ये है तो आप प्रिंट कराना चाहते हो सी आउट ए इज ग्रेटर। एल्स क्या कराना चाहते हो? यदि मान लो ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लिखवाना चाहते हैं कि सी आउट बी इज ग्रेटर। ये आपका स्टेटमेंट बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है? 3 पार्ट हो रहा है। फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेशन हो रहा है, दूसरा आपका ट्रू वाला पार्ट हो रहा है, तीसरा आपका फॉल्स वाला पार्ट हो रहा है। तो ऑपरेटर कितने ऑपरेंड्स पे, यानी 3 तरह के ऑपरेंड्स मिल रहे हैं, 3 तरह की वैल्यू मिल रही है जिस पर ये ऑपरेटर वर्क कर रहा है। तो यहाँ 3 मिल रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है 3 ऑपरेंड्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। यदि कोई ऑपरेटर, जैसे अभी हमने देखा था प्री इंक्रीमेंट, इसमें हम इस तरीके से लिख सकते थे, तो एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है एक ऑपरेंड के साथ, तो इसे हम बोलेंगे यूनरी, यूनरी ऑपरेटर, जहां पर सिंगल ऑपरेंड यूज हो रहा है। ठीक, या माइनस माइनस है, यहाँ भी सिंगल ऑपरेंड है, तो यहाँ पर जो माइनस माइनस और प्लस प्लस है, ये कैसे हैं? यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और यदि हम इस तरह से लिखते हैं जब a प्लस बी, तो इस प्लस के साथ एक ऑपरेंड और 2 ऑपरेंड, 2 यूज हो रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। यानी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स वी कैन कैटेगराइज ऑपरेटर्स इनटू 3 टाइप्स, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो बाइनरी में क्या होते हैं? 2 ऑपरेंड्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, सारे ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। इस कंडीशनल ऑपरेटर के बाद 2 ऑपरेटर और बचते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर्स, जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। और इन 2 टॉपिक्स को लेकर हम कोई और वीडियो बनाएंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन यदि आप समय समय पे चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।